गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। हम प्रीवियस क्लासेस में कर रहे थे एसिड फास्ट स्टेनिंग की बात कर रहे थे। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि एसिड फास्ट स्टेनिंग जो मेथड है वो क्या होता है, इज ए डिफरेंशियल मेथड होता है। किसका? स्टेनिंग का। ये भी क्या है, इज ए डिफरेंशियल मेथड। एसिड फास्ट स्टेनिंग भी क्या है, डिफरेंशियल मेथड है। जैसे हमने ग्राम स्टेनिंग की बात की थी, तो ग्राम स्टेनिंग भी क्या था, इज ए डिफरेंशियल मेथड था। किसके लिए? स्टेनिंग के लिए। और उसमें भी हम क्या कर रहे थे कि बैक्टीरिया को हम स्टेन कर रहे थे और टू ग्रुप्स में क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। एक ग्राम पॉजिटिव था और एक ग्राम नेगेटिव था। तो जो एसिड फास्ट स्टेनिंग है ये भी क्या है, इज ए डिफरेंशियल मेथड है स्टेनिंग का। इसमें भी हम ऑर्गेनिज्म को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं कि हम इससे क्या करते हैं कि जब डिफरेंशियल मेथड ये वाला यूज करते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग, तो इसमें हम एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म को नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। किससे? एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक से। तो ये भी क्या है, इज ए डिफरेंशियल मेथड है। डिफरेंशियल मेथड का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म को नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तब इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एसिड फास्ट स्टेनिंग भी क्या है, जो डिफरेंशियल मेथड है। किसका? स्टेनिंग का। और एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म को हम नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग भी क्या था, इज ए डिफरेंशियल मेथड था। और एसिड फास्ट जो स्टेनिंग है वो भी क्या है, इज ए डिफरेंशियल मेथड है। अब जो मैंने बताया था आपको कि एसिड फास्ट स्टेनिंग का जो हम प्रोसीजर अगर फॉलो करते हैं तो उसमें क्या क्या यूज करते हैं, मिक्सचर किस किस का लगते हैं, मिक्सचर हम किसका यूज करते हैं, मिक्सचर ऑफ फक्सिन एंड फिनोल। जब हम एसिड फास्ट स्टेनिंग का जब प्रोसीजर यूज करते हैं, प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो जो मिक्सर हम यूज करते हैं वो किस किस का यूज करते हैं, फक्सिन एंड फिनोल का। और इस मिक्सचर को हम बोलते हैं जेल नेल्सन स्टेन। इस मिक्सचर को जो हम यूज कर रहे हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग में, जो मिक्सर हम यूज कर रहे हैं फक्सिन प्लस फिनोल का जो मिक्सर हम यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं जेल निल्सन स्टेन। इसको हम क्या बोलेंगे, जेल निल्सन स्टेन। तो हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग के, तो इसकी प्रोसीजर में जो हम मिक्सचर यूज करते हैं फक्सिन प्लस फिनोल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेल नेल्सन स्टेन। इस स्टेन को हम क्या बोलेंगे, जेल नेल्सन स्टेन। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग में जो स्टेन यूज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, जेल नेल्सन स्टेन। और इसमें जो मिक्सचर यूज करेंगे वो कौन कौन सा होगा, फक्सिन प्लस फिनोल का। अब इसमें क्या होता है कि फिनोल क्या है, यहाँ पे प्रेजेंस है, प्लस हम क्या देंगे यहाँ पे, हीट ट्रीटमेंट। भाई फिनोल यहाँ पे प्रेजेंट है और हम क्या देंगे, इसको हीट ट्रीटमेंट देंगे। और जैसे ही हम हीट ट्रीटमेंट देंगे तो ये जो स्टेन है वो क्या करेगा, सेल वॉल को क्या कर जाएगा, पेनेट्रेट कर जाएगा। भाई फिनोल यहाँ पे प्रेजेंट है और हम क्या करेंगे, उसको अगर हीट ट्रीटमेंट देंगे तो वो जो स्टेन है वो सेल वॉल को, बैक्टीरिया की सेल वॉल को वहां पे क्या कर जाएगा, पेनेट्रेट कर जाएगा। और जैसे ही बैक्टीरिया की सेल वॉल को एक बार फक्सिन पेनेट्रेट कर गया, जो स्टेन हम यूज कर रहे हैं, तो अब अगर फक्सिन जैसे ही पेनेट्रेट कर गया सेल वॉल को, तो वो ऑर्गेनिज्म वहां पे क्या, कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, रेड कलर में। और वहां पे अगर डीकलराइजिंग एजेंट हम अल्कोहल भी यूज करेंगे तो वो वहां से वॉश आउट नहीं होगा, और वो मींस वो वहां से डीकलराइज नहीं होगा। तो प्रोसीजर में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ फिनोल एंड हीट ट्रीटमेंट देंगे। तो स्टेन जो है, हीट ट्रीटमेंट हेल्प द स्टेन पेनेट्रेट द सेल वॉल, पेनेट्रेट द सेल वॉल। तो जैसे ही हम क्या करेंगे कि भाई जो एसिड फास्ट स्टेनिंग का जो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि हम मिक्सचर यूज कर रहे हैं किसका, फक्सिन। यहाँ पे स्टेनिंग के लिए हम यूज करेंगे और किसको यूज कर रहे हैं, फिनोल को। फक्सिन प्लस फिनोल दोनों को यूज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जेल नेल्सन स्टेन। तो यहाँ पे हम स्टेन कौन सा यूज कर रहे हैं, यहाँ पे फक्सिन। जैसे हम ग्राम स्टेन में क्रिस्टल वोलेट को एज ए प्राइमरी स्टेन यूज कर रहे थे, हम यहाँ पे किसको यूज कर रहे हैं, फक्सिन को। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर फिनोल वहां पे प्रेजेंट है और उसको हम हीट ट्रीटमेंट देंगे तो ये जो फक्सिन है, स्टेन है, ये पेनेट्रेट कर जाएगा किसको, बैक्टीरियल सेल वॉल को। और यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि द प्रेजेंस ऑफ फिनोल, अगर फिनोल वहां पे प्रेजेंस और उसको हीट ट्रीटमेंट देंगे तो जो स्टेन है, हेल्प द स्टेन पेनेट्रेट द सेल वॉल।
तो फिनोल की प्रेजेंस में क्या होगा, ये फक्सिन जो स्टेन है ये अगर हम हीट ट्रीटमेंट देंगे वहां पे तो ये फक्सिन पेनेट्रेट कर जाएगा किसकी, बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या कर जाएगा, पेनेट्रेट कर जाएगा। और एक बार अगर पेनेट्रेट कर गया, जैसे अगर ये एक बार अगर पेनेट्रेट कर जाएगा, ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं थोड़ा, तो अगर एक बार अगर ये पेनेट्रेट कर गया, वंस बेसिक फक्सिन, वंस फक्सिन, भाई स्टेन हम क्या यूज कर रहे हैं यहां पे, फक्सिन यूज कर रहे हैं, तो वंस फक्सिन हैज पेनेट्रेट सेल वॉल, ये जैसे ही बैक्टीरिया की सेल वॉल को पेनेट्रेट कर जाएगा सेल वॉल, एसिड फास्ट सेल, तो ये क्या बन गई, एसिड फास्ट सेल। एसिड फास्ट सेल आर नॉट easily decolorized by an acid alcohol treatment, and hence remain red। तो ये क्या कहना चाहता है कि जैसे ही हमने क्या किया, हम क्या बोल रहे हैं, इसका एसिड फास्ट स्टेनिंग का प्रोसीजर एक बार ध्यान से सुन लेना। एसिड फास्ट स्टेनिंग का हम प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, तो एसिड फास्ट स्टेनिंग के प्रोसीजर में हम क्या, कौन सा मिक्सर यूज करते हैं, फक्सिन प्लस फिनोल का। अब फक्सिन प्लस फिनोल का अगर हम मिक्सर यूज करते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग में, तो उसको हम बोल रहे हैं झेल नेल्सन स्टेन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फिनोल वहां पे क्या है, प्रेजेंट है, तो हम उस स्लाइड को क्या करेंगे, वहां पे हीट ट्रीटमेंट देंगे, और जो फक्सिन स्टेन हम यूज कर रहे हैं, तो जैसे ही हम हीट ट्रीटमेंट देंगे और फिनोल की प्रेजेंस में, वो फक्सिन जो स्टेन है वो क्या कर जाएगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या कर जाएगा, वो स्टेन पेनेट्रेट कर जाएगा। और जैसे ही वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को पेनेट्रेट कर जाएगा, तो अब एल्कोहल को हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, डीकलराइजिंग। जैसे ही ये फक्सिन एक बार बैक्टीरिया की सेल वॉल को पेनिट्रेट कर गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड फास्ट सेल में। किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड फास्ट सेल में। और एसिड फास्ट स्टेनिंग का मतलब क्या है कि हमें एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म या एसिड फास्ट सेल को डिफरेंशिएट करना है नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म से या नॉन एसिड फास्ट सेल से। तो अब जैसे ही एक बार फक्सिन पेनिट्रेट कर गया बैक्टीरियल सेल वॉल को, तो ये बन गया एसिड फास्ट सेल। ये क्या बन गया, एसिड फास्ट सेल। और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, रेड कलर में। किसमें कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में। और हम क्या यूज करते हैं, डीकलराइजिंग एजेंट एल्कोहल। तो हम यहाँ पे अगर एल्कोहल यूज करेंगे डीकलराइजिंग एजेंट, तो जो एसिड फास्ट सेल बन चुका है वो उसको हम डीकलराइज नहीं कर सकते एल्कोहल की हेल्प से, और वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। तो कंफ्यूजन कोई है या आपको समझ में आया? एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि हम जो एसिड फास्ट स्टेनिंग है इसमें कौन कौन सी मिक्सर यूज करते हैं, फिनोल प्लस फक्सिन, उसको हम बोलते हैं झेल नेल्सन स्टेन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फक्सिन और फिनोल को यूज करेंगे और उसको क्या करेंगे, हीट ट्रीटमेंट देंगे। तो फक्सिन फिनोल की प्रेजेंस में क्या करेगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या कर देगा, पेनिट्रेट कर देगा। जैसे ही फक्सिन बैक्टीरिया की सेल वॉल को पेनिट्रेट कर देगा, क्योंकि फक्सिन को हम एज ए स्टेन यूज कर रहे हैं, अब जैसे ही वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को पेनिट्रेट कर देगा, तो वो बन जाएगा एसिड फास्ट सेल और ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में। अब भाई एल्कोहल को अगर हम क्या कर रहे हैं, एज ए डीकलराइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, लेकिन जो एसिड फास्ट सेल बन चुके हैं, जो रेड कलर में हो चुके हैं, उनको हम डीकलराइज नहीं कर सकते। तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड फास्ट सेल में। उनको हम डीकलराइज नहीं कर सकते, किसकी वजह से, एल्कोहल से हम डीकलराइजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि एल्कोहल को हम एज ए डीकलराइजिंग एजेंट यूज करते हैं स्टेनिंग में। अब ये जो हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ये एक यहां सब्सटेंस प्रेजेंट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं माइकोलिक एसिड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा कि एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म के कौन सा एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये प्रोसीजर होता है। तो आप क्या बोलोगे कि वहां पे क्या प्रेजेंट है, माइकोलिक एसिड। क्या प्रेजेंट है वहां पे, माइकोलिक एसिड। और माइकोलिक एसिड क्या होता है, एक ब्रांच चेन हाइड्रोक्सी फैटी एसिड होता है। जो माइकोलिक एसिड है वो एक ब्रांच चेन हाइड्रोक्सी क्या होता है, फैटी एसिड होता है। तो ये जो प्रोसीजर है ये किसकी प्रेजेंस से होता है, इट अकर्स ड्यू टू द presence of माइकोलिक एसिड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो एसिड फास्ट सेल है और
उनको हम डीकलराइज करते हैं किसके थ्रू, एल्कोहल के थ्रू, लेकिन वो डीकलराइज नहीं होते और कौन से कलर में कन्वर्ट रहते हैं, वो रेड में ही क्या रहते हैं, वो रिमेन रहते हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है माइकोलिक एसिड की वजह से। तो आपको पूछा जा सकता है कि एसिड फास्ट स्टेनिंग में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो आप क्या बोलोगे, वहां पे क्या प्रेजेंट है, माइकोलिक एसिड। क्या प्रेजेंट है, माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड का नाम ध्यान आते ही आपको ध्यान आना चाहिए एसिड फास्ट स्टेनिंग, वहां पे क्या प्रेजेंट है, माइकोलिक एसिड। क्या प्रेजेंट है वहां पे, माइकोलिक एसिड। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो माइकोलिक एसिड आपको ध्यान रखना है कि एसिड फास्ट स्टेनिंग में क्या प्रेजेंट होता है, माइकोलिक एसिड। और ये क्या होता है, ए ब्रांच चेन। माइकोलिक एसिड होता है क्या है, ए ब्रांच चेन, ए ब्रांच्ड चेन हाइड्रोक्सी फैटी एसिड, ब्रांच चेन हाइड्रोक्सी फैटी एसिड। अब ये ब्रांच चेन, अनब्रांच चेन क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा, जब केमिस्ट्री भी पढ़ी है आपने 12th में, जब आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, फैटी एसिड पढ़ते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं आप, प्रोटीन्स पढ़ते हैं, तो आपने फैटी एसिड में ब्रांच चेन, अनब्रांच चेन भी पढ़ी होगी, और ये हाइड्रोक्सी फैटी एसिड भी पढ़े होंगे। अगर बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ोगे, आपके सिलेबस में होगा, तो आपको जरूर पढ़ाया जाएगा फैटी एसिड। तो जो माइकोलिक एसिड है वो क्या होता है, ए ब्रांच चेन हाइड्रोक्सी फैटी एसिड। और ये माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है कहां पे, एसिड फास्ट स्टेनिंग में। इसकी वजह से ये जो फक्सिन है वो क्या करता है, पेनिट्रेट करता है किसको, सेल वॉल को, और एसिड फास्ट सेल में क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है और रेड कलर में चेंज हो जाता है। और जैसे ही हम अल्कोहल डीकलराइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो उसको वो डीकलराइज नहीं कर पाता है, उसको वो डीकलराइज नहीं कर पाएगा। अब जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो तो डीकलराइज हो जाएगा किसके थ्रू, एल्कोहल से। जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, भाई एसिड फास्ट सेल का तो हम बोलने की वो डीकलराइज नहीं होता एल्कोहल से, लेकिन जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो डीकलराइज हो जाएगा किसके थ्रू, एल्कोहल के थ्रू। तो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया आर डीकलराइज्ड बाय एल्कोहल। जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया वो तो डीकलराइज हो जाएगा किसके थ्रू, एल्कोहल के थ्रू, लेकिन जो एसिड फास्ट सेल, एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है वो एल्कोहल के थ्रू डीकलराइज नहीं होता है। अब बिकॉज नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया आर कलरलेस। ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, आर कलरलेस आफ्टर द ट्रीटमेंट within decolorizing, after the treatment with decolorizer, अब क्या होगा कि भाई जो एसिड फास्ट सेल थे वो तो डीकलराइज नहीं हो रहे, वो रेड कलर में कन्वर्ट रह रहा है, लेकिन जो नॉन एसिड फास्ट है बैक्टीरिया है वो तो डीकलराइज हो जाएंगे किसके थ्रू, एल्कोहल के थ्रू। जैसे हम ग्राम नेगेटिव की बात कर रहे थे तो ग्राम नेगेटिव भी क्या हो रहा था, डीकलराइज हो रहा था किसके थ्रू, एल्कोहल के थ्रू। तो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी क्या हो जाएंगे, डीकलराइज हो जाएंगे किसके थ्रू, एल्कोहल के थ्रू। अब ये क्या होंगे, नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया यहाँ पे क्या हो गए, कलरलेस हो गए, क्योंकि जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है वो तो कौन से कलर में हो गया, रेड कलर में, लेकिन जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया वो क्या हो गया, यहाँ पे कलरलेस हो गया। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक काउंटर स्टेन यूज करेंगे, जैसे हम ग्राम स्टेन में काउंटर स्टेन यूज कर रहे थे सेफ्रेनिन। तो यहाँ पे जो काउंटर स्टेन यूज करेंगे वो कौन होगा, काउंटर स्टेन मिथाइलिन ब्लू। यहाँ पे काउंटर स्टेन कौन यूज करेंगे हम, मिथाइलिन ब्लू को। तो ये ध्यान में रखना आपको कि जो एसिड फास्ट स्टेनिंग है वहां पे आप काउंटर स्टेन क्या यूज करते हैं, मिथाइलिन ब्लू, और ग्राम स्टेनिंग में आप काउंटर स्टेन क्या यूज करते हैं, सेफ्रेनिन। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये एसिड फास्ट स्टेनिंग का क्या है, प्रोसीजर है। थैंक यू।